नमस्कार फ्रेंड्स। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि डॉग एग्रेसिव, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन ये जो डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। कोई डॉग एक दिन में किसी को काटने नहीं लगता है, किसी के पीछे पड़ता नहीं है। मैं आपको 3 ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ, आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा। मेरे एक पास में रहते हैं, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़े लोग हैं। उन्होंने क्या कर रखा है कि सीढ़ी सीढ़ी के नीचे उन्होंने उसको बोरी दे रखा है। लैब्राडोर है, 4-5 साल का। तो जो लैब्राडोर है वो सिर्फ सीढ़ी के नीचे ही बैठता है, सीढ़ी के नीचे ही रहता है, वहीं खाता है। और वहीं से वो लोग उसको घुमाने बाहर ले जाते हैं, फिर लाके वो उसको फिर सीढ़ी के नीचे रख देते हैं। एक फ्रेंड्स, जहाँ मैं रहता हूँ थोड़े से मतलब वहीं थोड़ी सी दूरी पे एक घर है। उन्होंने एक ब्लैक कलर का स्ट्रीट डॉग पाल रखा है। उस डॉग को मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। वो क्या करते हैं, उसको सुबह 9 बजे घर के बाहर जंजीर से बांध देते हैं और फिर शाम को 7 या 8 बजे तक वो पूरा दिन बंधा रहता है। वहीं वो खाना खाता है, वहीं पे वो शुशु पॉटी करता है। वो लोग क्या करते हैं, फिर जब वो शुशु पॉटी करता है वहां पे, तो बगल में एक नाला है। मैंने कई बार देखा है उसको, वो लोग झाड़ू से नाले में वो लोग फेंक देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी पंडित जी ने थोड़ी कहा है कि आपको डॉग पालना है। अगर आप उसको केयर नहीं कर सकते हैं, उसको प्यार नहीं कर सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उसको चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो मत रखिए डॉग। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी अगर आप डॉग लेके आ रहे हैं, तो जो एक डॉग का जो लाइफ है वो 10 से 15 साल है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सामान है कि आज आप लेके आए, कल आपने इसको कहीं सोल्ड आउट कर दिया। और तीसरा केस है कि एक मेरे जान पहचान वाले हैं। अ, उनका डॉग क्या है कि सुबह वो लोग छत पे उसको बंद करते हैं, पूरा दिन वो छत पे ही रहता है। और फिर वो घूमता फिरता, शाम को वो लोग जब सोने के लिए जाते हैं तब वो लोग उसको डॉग को अपने घर में लेके आते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है डॉग एग्रेसिव होने का, ये तीनों रीजन इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉग को जंजीर से बांध के रखते हैं हमेशा, तो वो डॉग क्या चिड़चिड़ा हो जाएगा। डॉग से जो बंधा हुआ जो जानवर है वो पूरा दिन मतलब, दोस्तों आप अपने ऊपर सोच लीजिए ना कि अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको एक जगह पे बांध के रखूंगा, आपको यही खाना मिलेगा, यही पीना मिलेगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो डॉग एग्रेसिव होने का मेन यही जो सबसे बड़ा रीजन है, इनको फ्रीडम दीजिए। अब देखिए जैसे हमारे ये तो छोटी ब्रीड है, इनको तो आप बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है लोग इनको भी घरों में बांध के रखते हैं। ठीक है, हर किसी की अपनी एक टेरिटरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग किचन में ना जाए, आपका डॉग पूजा रूम में ना जाए, तो दोस्तों इनकी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जब आप इसको बचपन से लेके आए हैं, धीरे धीरे आप इसको समझाएंगे तो इनको सब पता रहता है। जैसे हम लोग इनको अवॉइड करते हैं कि हमारे किचन में ना जाए, तो जैसे ये किचन के अंदर एंटर करते हैं, तो जब हम इनको बोलते हैं नो, अभी देखिए जैसे मैं बोलूंगा नो, तो कैसे देखेगी मेरी तरफ, चलो नो, चलो नो। तो ये इनका तरीका है। आपको इनको बचपन से सिखाना है कि जैसे आपके घर में कोई आ रहा है, तो जिनको डॉग पसंद नहीं है उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को तो अपने डॉग को उसके पास जाने देना नहीं चाहिए जिनको डॉग्स पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर या कोई आपका मिलने वाला कोई ऐसा दोस्त है जो आ रहा है, अगर आपका डॉग उसके पास जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। इसको बोलते हैं डॉग को सोशलाइज कराना, सोशल एनिमल बनाना। मतलब अगर आपके घर में कोई भी आया है तो आप अपने डॉग को पकड़ के सीधा घर के अंदर ले गए, उसको बंद कर दिए, तो डॉग क्या इरिटेट होगा। फिर डॉग आपके घर में कोई भी आएगा तो डॉग समझेगा कि अच्छा मेरे घर में ही आए हैं, तो सबसे पहले मुझे ये लोग बंद करेंगे। तो वो थोड़े देर में क्या चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो चाहे वो सोचेगा कि मेरे घर में कोई आए ना। क्योंकि जब भी आपके घर में कोई आएगा आप अपने डॉग को बंद कर देते हैं,
तो डॉग ये सिर्फ बोल नहीं सकते हैं, मैं आपको फ्रेंड्स बता रहा हूँ, जिनके पास पेट है, जो पेट ओनर्स हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये सिर्फ बोल नहीं सकते, नहीं तो ये सब समझते हैं। मैं अभी आपको बताऊं कि अभी मेरा जो अभी हमारे जो बर्फी के जो बच्चा है, एक बच्चा अंबाला में एक उन्होंने लिया है, तो उन्होंने मुझे केस बताया कि उनकी फीमेल डॉग डिलीवरी करने वाली थी, पगी थी उनके पास। तो जब उनकी डॉग डिलीवरी करने वाली थी तो घर में किसी ने केयर नहीं की, तो जब उसका डिलीवरी का टाइम आया तो वो डॉग क्या छत पे चली गई और उसने 6 बच्चे दिए, और 6 के 6 बच्चे वो ठंड में, मतलब इनको तो, जो हमारे इंडियन डॉग्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, लोग बोलते हैं कि अक्सर लोग कंपेयर करते हैं स्ट्रीट डॉग्स कैसे अपने बच्चों को पालते हैं या स्ट्रीट डॉग कैसे डिलीवरी करते हैं। इनको क्या है, हम लोगों ने बचपन से स्पून फीडिंग की होती है, हर चीज हम लोग इनको चम्मच से देते हैं, तो इनको आदत होती है कि इनको हर चीज के लिए हमें असिस्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा था कि उनकी फीमेल ने छत पे बच्चे दिए, और जब उनकी वाइफ, पता नहीं उनकी फीमेल ने कब बच्चे दिए नहीं दिए, जब उनकी वाइफ छत के ऊपर कपड़े डालने गई, तब उसकी वाइफ ने देखा कि वो बच्चे छत पे 6 के 6 डिलीवरी दे दिए उसकी फीमेल ने, और 6 के 6 बच्चे डेड हो गए। तो वो मुझे बता रहे थे कि जिस दिन से उनकी फीमेल के बच्चे डेड हुए, उस दिन से उनकी फीमेल ने खाना छोड़ दिया है, और मतलब 2-3 महीने हो गए हैं, अब वो ठीक से खाना नहीं खाती है। फाइनली अब उन्होंने अपना डॉग किसी को दे दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनको सब समझ होती है, बचपन से आप इनको घुमाइए फिराइए, मैं ये नहीं बोलता हूँ इनको बांधना नहीं है, बांधिए इनको। जितने देर के लिए आप अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हैं या कोई जरूरी काम कर रहे हैं, या आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आया है, तब इसको करके रखिए। इसको अगर आप बाहर जब लेके जा रहे हैं तो घुमाते फिर, मतलब उतनी देर के लिए इनको बांध के रखिए जितनी देर के लिए आपको जरूरत है। एक मेरे जान पहचान के हैं, उनके पास डोबरमैन, कितना वो है, एग्रेसिव डॉग है, लोग उसको एग्रेसिव ब्रीड के नाम से जानते हैं, लेकिन एक मेरे जान पहचान के हैं, उनके पास डोबरमैन है। इतनी शांत है वो, और इतनी फ्रेंडली है, कोई भी उनके आए जाए बहुत अच्छे से बिहेव करती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में सीख गई है बिहेव करना, उन्होंने बचपन से उस डॉग को उसी तरीके से उसको बड़ा किया है, उसको सही तरीके से लोगों को मिलवाया है, घर में कौन आया कौन गया सबका उसको पता है। और ये जो डॉग्स होते हैं ना, हमारी 5 इंद्रियां होती है, इनको भगवान ने 6 इंद्रियां दी होती है। अगर आपके घर में कोई अननोन पर्सन आया है या कोई नया आदमी आया है, तो आप देखिएगा किसी को तो आपका डॉग कंटिन्यूस भौंकता रहेगा, और किसी को सिर्फ सूंघ के चला जाएगा। फ्रेंड्स, सोचा है आप लोगों ने ऐसा क्यों होता है? इनको पहचान होती है कि कौन इंसान कैसा है। अगर आपका डॉग, किसी आपके घर में कोई ऐसा आदमी आया है, अगर आपका डॉग कंटिन्यूस उनको देख के भौंका जा रहा है, या आपका डॉग कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उस आदमी को आपको धक्के मार के निकाल देना है। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि आपका जो डॉग है इस आदमी को देख के क्यों कंटिन्यूस भौंक रहा है, या क्यों ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। जनरली जो पेट ओनर्स होते हैं, कोई अगर ऐसा बंदा आता है जो बोलते हैं कि नहीं 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 हमारा डॉग कुछ नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहिए, काटेगा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा केस देखा गया है कि आपके डॉग ने काट लिया उसको। मैं जानता हूं ऐसे कई केसेस जो डॉग काट लेता है। वो रीजन वही है, डॉग सबको नहीं काटता, उसका रीजन वही है कि इनको पहचान होती है अच्छे और बुरे की, जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये लोग ना बोलते हुए भी, मतलब बेजुबान होते हुए भी, ये वो सब चीजें समझ जाते हैं। तो अपने डॉग के साथ टाइम दीजिए, उसके साथ घूमिए फिरिए। जितने भी पेट ओनर्स हैं ये सब समझते हैं इनको कब खाना चाहिए, कब इनको सोना है, कब इनको मतलब इवन मेरे घर में तो 4 पेट्स है, अगर किसी के पास एक चीज है अगर दूसरे को चाहिए होती है, तो वो हमारे पास भाग के आता है बताने के लिए कि देखो बर्फी के पास ये चीज है, ये मुझे भी चाहिए। फिर हमें उसी हिसाब से उनको मैनेज करना पड़ता है। तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए अपने पेट के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके लिए कोई और घर सही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए।